हाय दोस्त, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी सीरीज रेजिडेंट इविल के फर्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें एक बहुत बड़ी कंपनी की लैब दिखाई जाती है। इस कंपनी का नाम अम्ब्रेला कारपोरेशन होता है। असल में अम्ब्रेला कारपोरेशन मेडिसिन से ज्यादा गैर कानूनी हथियार और वायरस से पैसा कमा रही होती है। ये बात सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स ही को पता होती है। फिर हम लैब में एक नीले कलर की वायरस को देखते हैं और साथ में ग्रीन कलर की एंटीवायरस को भी दिखाया जाता है। तभी कोई वायरस वाली बोतल को फेंक देता है जिससे वो टूट जाती है और वायरस फैल जाता है। फिर एक आदमी किसी से भागते हुए टकराता है और इसकी कॉफी गिर जाती है। फिर बहुत से एम्प्लॉय लिफ्ट में जाते हैं और फिर लिफ्ट खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। और लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए कुत्ते जब वायरस को सूंघते हैं तो भौंकना शुरू कर देते हैं। फिर पूरी लैब में फायर अलार्म बज उठता है और पानी बरसना शुरू हो जाता है। फिर एक लड़की कैमरे के जरिए बताने की कोशिश करती है कि यहाँ कोई आग नहीं लगी, प्लीज ये पानी बंद कर दें, मगर पानी बंद नहीं होता। और एक और आदमी कहता है कि सब दरवाजे लॉक हो चुके हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ये यहाँ पानी पूरा भर जाएगा और हम लोग मारे जाएंगे। और लिफ्ट में फंसे हुए लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक लड़की अपना सर बाहर निकाल लेती है, तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है जिससे इसकी मौत हो जाती है। और फिर हम एलिस को देखते हैं, जैसे कुछ भी नहीं पता होता कि वो यहाँ पर क्यों है और कैसे है। फिर वो वहां से उठकर बाहर आती है और एक दराज खोलने पर वहां उसे गन मिलती है और उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें इसकी और इसके शोहर की शादी की पिक्चर होती है। मगर एलिस को कुछ भी याद नहीं होता कि इसकी शादी कब होगी। फिर एक आदमी एलिस के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी कुछ सोल्जर वहां आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर ये सब एक ट्रेन में बैठकर जाते हैं जहां इन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम फ्रेंस होता है और उसे भी कुछ याद नहीं था। और ये वो बंदा है जिसकी पिक्चर एलिस के साथ थी, यानी इसका शोहर। एलिस को उसे देखकर कुछ याद आता है जिसमें वो इसकी शादी के प्रोग्राम को देखती है और फिर सब लोग लैब में पहुंच जाते हैं। फिर एलिस गन एक सोल्जर जिसका नाम वन होता है इसकी कमर पर लगाती है और पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वन कहता है कि तुम्हारी शादी बस एक ड्रामा था, यानी झूठ था। जिस घर में तुम थी इस घर से हम इस लैब तक पहुंचे हैं क्योंकि अम्ब्रेला कारपोरेशन को चलाने वाली एआई रेड क्वीन ने सब एम्प्लॉइज को मार दिया है। फिर वन अपनी टीम से कहता है कि हर जगह को छान मारो और दूसरी तरफ कंप्यूटर एआई रेड क्वीन इन सब पर नजर रखे हुई होती है। फिर कैप्लिन अपनी हैकिंग का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने का रास्ता बना लेता है और फिर वन के साथ कुछ लोग अंदर चले जाते हैं और फिर डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और लेजर वेपन ऑन हो जाता है जिससे इनकी एक साथी की गर्दन कट जाती है। एलिस कैप्लिन को लेजर वेपन ऑफ करने का कहती है और फिर एक और सोल्जर मारा जाता है, लेकिन वन अभी भी बच जाता है। फिर लेजर वेपन वन की तरफ आता है और लेजर वेपन वन की चाल को समझ आता है और अपना पैटर्न बदल देता है जिससे वन की भी बॉडी के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। एलिस कैप्लिन को जल्दी बंद करने का बोलती है, फिर वो लेजर वेपन को बंद कर देता है, मगर अब इसका कुछ फायदा नहीं क्योंकि सब लोग तो मारे जा चुके हैं। फिर कैप्लिन कहता है कि अब हमें रेड क्वीन को ऑफ करना होगा। फिर ये इसके चैम्बर में आते हैं और उसे बंद करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। तभी रेड क्वीन होलोग्राम से इंसान की सूरत में सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो यहाँ की लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकोगे और यहीं मारे जाओगे। फिर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के एम्प्लॉइज को क्यों मारा, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि किसी ने लैब में टी वायरस को फैला दिया था और टी वायरस बहुत खतरनाक है जो कि पूरी दुनिया को मारने के लिए काफी है, इसलिए मैंने सब एम्प्लॉइज को मार दिया ताकि ये वायरस बाहर ना जा सके। और फिर ये लोग रेड क्वीन को बंद कर देते हैं जिससे लैब के सब पिंजरे और दरवाजे खुल जाते हैं। तो दूसरी तरफ रैन, जेडी और मैट इनका इंतजार कर रहे थे। तभी इन्हें कुछ आवाजें आती हैं, जैसे देखने के लिए रैन जाती है जिस पर एक औरत आकर उसे काट लेती है। असल में वो ज़ॉम्बी होती है मगर इन लोगों को इसका कुछ पता नहीं होता। फिर जेडी उसे धमकी देता है कि रुक जाओ, मगर वो नहीं रुकती, जिस पर ये उसे शूट कर देता है। फिर एलिस और कैप्लिन भी यहाँ आ जाते हैं और रैन इनसे पूछती है बाकी लोग कहाँ हैं, तो ये बताते हैं कि वो सब लेजर वेपन से मारे गए। फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी इन्हें घेर लेते हैं। ये खुद को बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं मगर ये मर ही नहीं रहे होते और फिर ये एक ब्लास्ट कर देते हैं और इनका ध्यान भटकाकर वहां से जाने लगते हैं, मगर जेडी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं और एलिस इनसे अलग होकर रास्ता ढूंढने लगते। तो एक डॉग ज़ॉम्बी इसके सामने आ जाता है। एलिस एक
रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है, मगर अंदर एक और ज़ॉम्बी होता है। फिर एलिस फाइट करके उसे मार देती है और हैरान हो जाती है कि वो इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकती है। असल में एलिस अम्ब्रेला कारपोरेशन की सिक्योरिटी हेड थी, मगर याददाश्त जाने की वजह से उसे ये सब कुछ याद नहीं था। फिर एलिस गन फायर से कुत्तों को मार देती है। दूसरी तरफ मैट कुछ ढूंढ रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी वहां आ जाती है और मैट पर हमला कर देती है। तभी एलिस आकर मैट को इससे बचाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है, जिस पर मैट बताता है कि ये मेरी बहन थी। असल में मैं और मेरी बहन अम्ब्रेला कारपोरेशन के खिलाफ थी, वायरस के खिलाफ खोज लगा रहे थे, जिसमें से एक सिक्योरिटी ऑफिसर इसकी मदद कर रही थी ताकि हम दुनिया को अम्ब्रेला कारपोरेशन के बारे में बता सकें। पर पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने टी वायरस कंपनी में फैला दिया, जिससे सब ज़ॉम्बी बन गए। मैट को नहीं पता था कि वो ऑफिसर एलिस ही है, मगर एलिस को इसकी बहन का पता था, मगर वो उसे नहीं बताती। फिर एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का फैसला करती है और क्योंकि सिर्फ वही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती थी। जब रेड क्वीन सामने आती है तो रैन इससे पूछती है कि ये ज़ॉम्बी मरते क्यों नहीं है, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि सिर्फ सर पर गोली मारने से ही ये मर सकते हैं, क्योंकि टी वायरस इनकी बॉडी को हाई लेवल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो मरते नहीं है। एलिस रेड क्वीन से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो रेड क्वीन कहती है कि मैं तुम्हारे इन साथियों को बाहर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती जो इन्फेक्टेड है। और फिर रेड क्वीन इन्हें रास्ता बताती है और ये लोग एक अंडरग्राउंड टनल से बाहर जाने लगते हैं, मगर यहाँ भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कैप्लिन इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सभी टनल को पार कर लेते हैं, मगर कैप्लिन फंस जाता है। एलिस रैन से कहती है कि कैप्लिन को बचाओ, मगर वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही होती, मगर एलिस एक परफेक्ट शॉट से ही उसे बचा लेती है। मगर कैप्लिन एक बार फिर फंस जाता है और वो इन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ, जिस पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर एलिस को याद आता है कि इस वायरस का एंटीडोज भी यही है, यानी कि रैन को बचाया जा सकता है। एलिस इस एंटीवायरस को ढूंढ रही होती है, मगर उससे नहीं मिलता है। इसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसके मुताबिक उसे यहाँ ही होना चाहिए था। फिर स्पेंस पूछता है कि तुम्हें वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे पता चला, जिस पर एलिस कहती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो तुम्हारी बहन की मदद कर रही थी। और फिर स्पेंस को कुछ याद आता है कि वो ही चोर है जिसने वायरस को चुराया था और इसके हाथ से गिरकर टूट गया था और सारी लैब में फैल गया था। और वो जब बचकर भाग रहा था तभी एक एम्प्लॉय के ऊपर कॉफी गिर जाती है। ये ट्रेन में गिरकर बेहोश हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। इस वक्त एलिस भी समझ जाती है कि ये स्पेंस ही था जिसने वायरस को चुराया था, क्योंकि वो भी इसके साथ मिलकर उसे बाहर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। मगर अब ख्याल देखकर इसकी इंसानियत जाग जाती है और वो अपना इरादा बदल देती है, लेकिन स्पेंस अपना इरादा नहीं बदलता और एलिस को कहता है कि चलो मेरे साथ। इन सब पर वो गन तान लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर स्पेंस को काट लेती है। फिर स्पेंस इस ज़ॉम्बी को मार देता है और इन सबको इसी रूम में लॉक कर देता है और खुद ट्रेन की तरफ जाता है जहाँ एंटीवायरस पड़ा होता है। स्पेंस एंटीवायरस लगा ही रहा होता है कि वहां पर बहुत खतरनाक जानवर नुमा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो अम्ब्रेला कारपोरेशन ने टी-वायरस से भी पहले बनाया हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है। जैसे ये जितना खून पीता है ये उतना ही ताकतवर होता जाता है। फिर ये स्पेंस को मारकर बाकी लोगों की तरफ बढ़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो और दरवाजा खोल दो, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि तुम्हारी साथी रैन जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम इसे मार दो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। मगर एलिस इनकार कर देती है। तभी रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और उसे ऑफ कैप्लिन ने किया होता है, जो अभी भी जिंदा था। वो इन्हें यहाँ से निकालता है। फिर ये लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ से भागते हैं, मगर वो जानवर ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है। एलिस रैन और कैप्लिन को वो एंटीवायरस लगाती है। तभी वो जानवर आकर कैप्लिन को मार डालता है और मैट को पंजा मारकर जख्मी कर देता है। रैन जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी, उस पर एंटीवायरस ने कुछ काम ना किया तो वो इन पर हमला कर देती है, जिस पर मैट इस केसर में गोली मारकर उसे मार देता है और वो जानवर भी ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है और ये दोनों वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं, जिस पर कुछ लोग इन्हें पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जब एलिस की आंख खुलती है वो खुद को बहुत सी वायर्स के साथ अटैच एक स्ट्रेचर पर पाती है। फिर वो खुद से सब वायर्स को दूर करती है और बाहर आ जाती है और वो देखती है कि पूरा शहर उजड़ चुका है और यहीं पर रेजिडेंट इवल का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।